क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार, ग्राम गौछारी, ब्लॉक हो गया हमारा, प्रखंड हो गया गोगरी जमालपुर, जिला खगड़िया, बिहार। आप खेती करते हैं? जी। क्या क्या चीज़ का खेती करते हैं? मक्का, गेहूँ, सोयाबीन, धान। तो आपको तो मजदूर की समस्या होती होगी, जी। तो इतना बड़ा खेती कैसे करते हैं? आंतरिकरण से सहयोग लेते हैं। अच्छा, ये सब जितना भी यंत्र हाँ। है वो सब आपका ही है? जी। अच्छा अच्छा। तो आप मुख्य रूप से ये जो आपका हार्वेस्टर है जी। अपना ही खेती के लेते हैं और किसान को नहीं फायदा? नहीं, सब अपना भी करते हैं और जितने किसान हैं सबको। किसान अपने मांग के अनुसार ले जाते हैं? जी। उस आवाज़ी में आपको भाड़ा देते हैं? जी। तो उनको भी तो बचत होता होगा? बहुत बचत है सर। कितने एकड़ में आप खेती करते हैं? लगभग 100 एकड़ में। 100 एकड़ में खेती जी। करते हैं। क्या क्या फसल लगाते हैं आप? रबी में जो है मक्का, गेहूँ, मस्टर्ड, ये सब का खेती होता है सर। रबी में? जी। ठीक और है। खरीफ में सोयाबीन और धान। सोयाबीन और धान की खेती करते हैं। तो ये रबी में जो आपने मक्का और गेहूं का किया, जी। तो आप खाद के रूप में क्या क्या चीज़ डालते हैं? खाद के रूप में जो है यूरिया, पोटाश तो है ही, हम्म। और एसएसपी डालते हैं। एसएसपी डालते हैं? जी। का है, और दूसरा रासायनिक खाद क्यों नहीं डालते हैं? एसएसपी डालने से होता है कि हमको सल्फर मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, थोड़ा नए माइक्रोन्यूट्रॉन टाइप का उसमें सब चीज़ है वो मिल जाता है, जो नहीं देने के बाद अगर दूसरा खाद डालेंगे तो हमको फिर से देना पड़ेगा। अलग से देना पड़ेगा, ये बचत हो जाता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मक्का जैसे आप लगाए, तो मक्का भी आप मजदूर से लगवाते हैं या मशीन से लगवाते हैं? मशीन से लगवाते हैं, मेज प्लांटर से? जी। अच्छा, गेहूँ? गेहूँ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से लगवाते हैं, वो भी मजदूर की समस्या का समाधान हो जाता है। जी। आपकी उपज किस तरह का होता है? उपज जो है बहुत अच्छा होता है। एवरेज यील्ड जो है हम लोग का गेहूं का, एवरेज मतलब थोड़ा आगे पीछे हाँ, हाँ। फसल लगता है, हाँ, लेकिन हाँ। एवरेज यील्ड जो है 20 से 22 क्विंटल आता है प्रति हेक्टेयर एकड़। और प्रति एकड़? जी। 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ जी। आता है। अच्छा। और इधर और कुछ डालते हैं आप? नहीं तो जिंक तो मतलब जिनकी उसका माइक्रो। सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं। अच्छा, पानी के बचत के लिए जो आप प्रयोग में लाए हैं, जी। वो क्या चीज़ था? वो हाइड्रोजेल है सर। अच्छा हम अच्छा, कृषि वो विभाग- हाइड्रोजेल है। जी। ये हाइड्रोजेल क्या काम करता है? ये पानी का बहुत अच्छा बचत करता है। अच्छा। जहाँ आपको 5 पानी लगेगा, ये 3 पानी में आपको मेकअप कर देगा। 3 पानी में मेकअप? जी। फिर सिर्फ पानी ही ये बचाता है? जी नहीं, पानी के साथ साथ इसको नमी रहेगा तो पौधा कभी भी मुरझाएगा नहीं, अथी नहीं होगा, तो उसका यील्ड पर तो असर पड़ेगा। अच्छा, अगर इस मुरझाएगा बार तो यील्ड रबी घटेगा। में, इस बार रबी में आप डाले क्या? जी। अच्छा, तो डाले तो कैसा उसका परफॉर्मेंस बहुत आपको लगा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। तो पानी कितना बचत हुआ? 2 पानी था। जितना बताया गया जी। उस अनुसार पानी का बचत हुआ? जी। उपज कितना बढ़ा? उपज उसका जो है करीबन 20-25%। 20-25% जितना आप उपज लेते थे? जी, जैसे गेहूं में हाँ। 20 से 22 क्विंटल लेते थे, हाँ जी। तो उसमें 25% आपका उपज बढ़ गया? एकदम। अच्छा अच्छा। तो ये हाइड्रोजेल का पता आपको कहाँ से चला? कृषि विभाग में जो है हमेशा मीटिंग होता है और प्रशिक्षण जो होता है, प्रशिक्षण होता है, तो उसमें इस सब चीज बात का बताते हैं, वहाँ चर्चा पे चला। तो हम इनको खोज के ये वेराइटी चीज़ को हमने ऊपर। तो वो कंपनी वाला आपको उपलब्ध कराया? जी, उपलब्ध कराया, और हमने 50 केजी वो लेके प्रयोग में लाए? और किसान लाए होंगे? हाँ हाँ, क्योंकि आप बड़े किसान हाँ, हैं। हाँ, लगभग हमारे गांव में भी 10 किसान, और उनका कैसा रिजल्ट? उनका भी सब संतुष्ट है इससे। मतलब हाइड्रोजेल से किसान पूर्ण रूपेण संतुष्ट है? जी। ये तो सब्जी के लिए रामबाण है। और सब्जी में ये बहुत अच्छा काम करेगा? बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो और किसान डाले, जी। तो क्या उनका ये है कि मैं फिर अगले साल इसको दूसरे ही प्लॉट में डालूंगा? हाँ हाँ हाँ। सबका काहे कि पॉजिटिव सोच है? जी, डालेगा क्यों नहीं, कि एक बार में 3 साल तक ये काम करेगा। अच्छा अच्छा, एक बार डालने के बाद ये 3 साल तक काम करेगा, करता तो है? किसान को तो 3 साल के लिए मुक्ति मिल गया। फ्री हो गया वो? जी। एक बार डालेगा 3 साल तक काम मतलब करेगा। कहने का कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये? जी।
और 3 साल तक उसका आनंद उठाते रहिए। लेते ठीक है। अच्छा, ये जो आप डाल रहे हैं, क्या इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं, उर्वरा शक्ति बढ़ता है, घटने का कहाँ से बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक किसान बता रहे थे कि इसको डालने से मिट्टी में जो फंगस रोग लगता है, फफूंद, वो कम हो जाता है। क्या ये सा अनुभव किए हैं आप? हाँ, अच्छा अच्छा, तब तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि फसल लगने के बाद उखरा मार देता है, हाँ, वो ड्यू टू फफूंद के कारण होता है, उससे ये निजात फ्री दिला कर देता, निजात दिला देता है। ये तो बहुत उपलब्धि है ये। चलिए, 20-25% उपज भी आपका ज़्यादा हो गया, लगभग 3 से 4 सिंचाई भी कम लग जाता है, और उपज भी बढ़ जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। अच्छा, एक चीज़ अनिल बाबू बताइए कि जैसे केला की खेती है, केला खेती में ट्रांसप्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, ने रोपनी से लेके कटनी तक में कितना सिंचाई लग जाता है? अगर वैसे जोड़िए तो केला में 20 सिंचाई से कम। 20 सिंचाई लग जाता है। क्या ये केला के लिए बहुत ये कैसा रहेगा? रामबाण रहेगा अगर उसको किसान सही रूप से सही रूप से लगाने के पहले उस थल्ला में डाल के मिट्टी अथी पौधा लगा दे, तो ये तो 3 साल तक काम करता है। 3 साल तक काम करेगा, और 3 साल तक केला का पौधा रहता भी है। अगर 20 पानी देते हैं तो हमको 15 पानी लगेगा, 12 से 15 पानी में केला हो जाएगा। और जब नमी कंटिन्यू उसको रहेगा मिलता तो रहेगा, पौधा भी का ग्रोथ अच्छा रहेगा और फलन उसका फल भी अच्छा होगा। किसान को तो फायदा है इससे। और आगे आपका किसान के लिए क्या संदेश होगा? नहीं, किसान के लिए तो संदेश यही है कि आप लोग भी इसका बेसी प्रयोग में नहीं लाएं। दें, प्रयोग में लाएं। आप आधे एकड़ में लगावें, 1 एकड़ में छोटे से एरिया में लगाएं। एक बार ट्राई करके देख लें कि क्या चीज़ है, अपने इसको आप खोजते फिरिएगा। तो आने वाला रबी में तो हमको तो लगता है इसका अच्छा वो परफॉर्मेंस मिलने के बाद किसान तो चाह करेगा, एकदम करेगा। अच्छा अच्छा। तब तो जैसे आप फसल लगाए होंगे, अगल बगल वाले किसान तो नहीं डाले थे, तो वो तो जरूर आपसे पूछते होंगे कि क्या बात है आपने। सबको हम लोग बताते हैं कि देखो इसमें ये डाले, ऐसा है, इसको देखो समझो और आगे करो। तो किसान के लिए और सब किसान के लिए आपका संदेश यही है कि आप डालें, निश्चित रूप से डालें, छोटे से एरिया में डालें। पहले उसको आप प्रयोग करके देख लें, फिर आगे जैसा आपका इच्छा होगा आप करेंगे। तो आप पूर्ण रूपेण इसको डालने से संतुष्ट हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बाबू, और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आपने हाइड्रोजेल का प्रयोग किया, ये किसानों के लिए रामबाण का काम होगा, चाहे वह दलहनी फसल हो, तेलहनी हो, मक्का हो, गेहूं हो, केला हो, सारा फसल के लिए ये है। चलिए, बहुत जिसमें पानी कम दिया जाता है उसके लिए तो और रामबाण है, जैसे तेलहन है, दलहन है, उसके लिए तो ये और रामबाण। अच्छा, जैसे ये अभी धान है, कहावत है कि धान पान नित स्नान, धान को पानी बहुत चाहिए, तो ये पानी का बचत करता है। यदि धान में रोपनी से पहले डालें तो धान के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कभी धान में कोई किसान का डालते देखे हैं? तो जो अगले साल हम डाले थे, अभी 12 एकड़ में जिस प्लॉट में डाले थे उसमें हमारा धान लगा हुआ है। कैसा है अभी? अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब धान में भी आप संतुष्ट हैं? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके, और फिर आगे आने वाला समय में आपसे सहयोग लेते रहेंगे।